वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है विशाल ने, और वीडियो का टाइटल है 12,000 हॉर्स पावर WHG12 न्यू लोकोमोटिव व्हाट्स सो स्पेशल इन दिस द न्यू किंग। और काफी टाइम के बाद हम लोग आई थिंक रेलवे की कोई वीडियो देखने जा रहे हैं, स्पेशली लोकोमोटिव की। और वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट करना चाहूंगी जीतू को। उन्होंने बोला था कि मेरा नाम जरूर लें, तो आई थिंक अब आप खुश हो जाएंगे। अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें के चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद WHG12 लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज के ट्रैक पर आ ही गया, और फाइनली ये एक मेन स्ट्रीम ऑपरेशन में यूज़ होना शुरू हो गया। इतने ज़्यादा इस लोकोमोटिव पे ट्रायल हुए, इतने अप्स एंड डाउन से लोकोमोटिव गुजरा, बट जो हुआ अच्छा हुआ। दोस्तों ये लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज में एक रेवोल्यूशनरी लोकोमोटिव रहने वाला है, मतलब क्रांतिकारी लोकोमोटिव। जैसे WAP5 एंड WAP7 लोकोमोटिव थे जिन्होंने पैसेंजर सेगमेंट के लोकोमोटिव्स को एक नया डायमेंशन दिया, एक नया आयाम दिया, एक अलग लेवल पे लेकर के गए। ऐसे ही WHG12 लोकोमोटिव जो ये आ रहा है या अब आएगा, ये लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में जो फ्रेट सेगमेंट है, माल ढुलाई का जो सेगमेंट है, उसको एक अलग लेवल पे लेकर के जाएगा। किस तरीके से लेके जाएगा आज बात करेंगे कि DFC का राजा है किस तरीके से बनेगा। एक्चुअली WHG12 लोकोमोटिव को स्पेसिफिकली बनाया गया है EDFC पे वर्क करने के लिए, यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे वर्क करने के लिए। अब कैसे ये सब होगा इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले WHG12 लोकोमोटिव एक डुअल यूनिट लोकोमोटिव है, मतलब इसमें 2 यूनिट हमेशा ही रहेंगी, ठीक है। तो इससे एक मेजर बेनिफिट क्या मिलेगा, पुराने सिनेरियो पे चर्चा करते हैं। पहले के टाइम में एक ट्रेन में एक लोकोमोटिव लगा है मालगाड़ी में, बट एज ऑफ नाउ ज़्यादा पावर चाहिए। एक 6000 HP का एग्जाम्पल, एक 6000 HP का एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, लेकिन पावर उससे ज़्यादा चाहिए। तो अब वो ट्रेन वहीं रुक गई, बिकॉज उसके लिए हमें एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट है, एक एडिशनल लोकोमोटिव की रिक्वायरमेंट है। जब वो वहाँ से कहीं से अरेंज होगा तब उसमें एक एडिशनल लोकोमोटिव लगेगा। ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको एक यूज़ करनी है, एक यूज़ करो, आपको 2 यूज़ करनी है, आप 2 से पावर लो। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ, फ्रेट सेगमेंट पे यूज़ होने वाले लोकोमोटिव के अंदर ये इकलौता ऐसा लोकोमोटिव है जो बोबो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। लोकोमोटिव के अंदर टोटल 8 एक्सल हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। देखिए, जब भी बोबो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है तो लोकोमोटिव की स्टेबिलिटी थोड़ी सी डाउट में आती है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत डाउट में आती है, थोड़ी सी सिंगल गैप वाले पे, ठीक है। और जैसे ही आप उसको कोको कॉन्फ़िगरेशन पे लाते हैं तो उसकी एक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, छोटी सी बात है। नाउ इस लोकोमोटिव के साथ फ़र्क क्या पड़ता है, बिकॉज इस लोकोमोटिव में दोनों यूनिट्स को मिला करके 8 एक्सल हैं। तो अगर आप एक यूनिट भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको पीछे वाली यूनिट से एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, विच लीड्स टू गुड एडिशन, मतलब उसको एक एडिशन अच्छा मिलेगा और उससे ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़िया रहेगा। तो ये इस ओवरऑल यूनिट में भी जो है पूरा इसका जो डुअल यूनिट वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेकर के जो बहुत ही यूनिक है इस लोकोमोटिव में। सबसे पहली बात, आप चाहे कोई सी भी यूनिट के अंदर हो, यूनिट A में हो, B में हो, आप किसी भी यूनिट से पीछे वाली यूनिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट फीचर दोस्तों, हर एक यूनिट के ऊपर एक एक पेंटोग्राफ दे रखा है, बट एक बार में आप एक ही का पेंटोग्राफ रेस कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए आपको दोनों यूनिट को यूज़ करना है तो भी आप किसी एक का ही पेंटोग्राफ को रेस करेंगे, जो रिमेनिंग यूनिट होगी उसको हाई टेंशन लिंक से फीड दे दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आप यूनिट A का पेंटोग्राफ आपने चालू कर रखा है, अब आपको यूनिट B की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो यूनिट B का पेंटोग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर एक हाई टेंशन लिंक लगा हुआ है जो कि यूनिट B को भी पावर ट्रांसफर करके देगा। दोस्तों इसके अंदर एक और अच्छा फीचर ये है, वो इसके कैब वगैरह के अंदर जो है रखा गया है कि जो हाई वोल्टेज एपरेटर्स होते थे लोकोमोटिव के अंदर, वो सभी के सब एक स्पेशल क्यूबिकल में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जो कि कैब को काफ़ी क्लीन करता है, ठीक है। इसकी जो रूफ है उसको एकदम क्लीन रखा गया है, सिर्फ ऊपर पेंटोग्राफ के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा आपको, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय रेलवे को आने वाले वक्त में इसके 800 लोकोमोटिव मिलने वाले हैं। एग्जिस्टिंग लेवल पे ये लोकोमोटिव 100 kmph पे चल सकता है, बट अपग्रेड कर सकते हैं इसको 120 kmph पे। आने वाले जो 800 लोकोमोटिव, मतलब जो आगे पूरी सीरीज़ आनी है इस लोकोमोटिव की, उसके अंदर बहुत सारे हमें इसके वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हायर
हायर एक्सेल लोड के ऊपर वेरिएंट आ सकते हैं, हायर स्पीड के वेरिएंट्स आ सकते हैं। कहने का मतलब ये एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाला है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि WAG-12 लोकोमोटिव को सबसे यूनिक बनाती हैं, सबसे अलग बनाती हैं। अगर आप इनके बारे में कुछ अच्छा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, ताकि मेरी और लोगों की भी अच्छे से मदद हो सके। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। तब तक जुड़े रहें हमें चैनल के साथ, लाइक कर दें, इस वीडियो को पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर डे। थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। सबसे पहले तो हम इंडिया के लोगों को जो है मुबारकबाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे इस इंजन के लिए। वैसे इस इंजन को सर्विस में आए हुए तकरीबन साल से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जब ये नया नया आया था तो इसके जो वो आते हैं ना हाईलाइट्स आते हैं इंजन के, तो मैं उसमें देख रहा था कि ये जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और इंडिया में आने पर उसके बाद जब ये लॉन्च हुआ तब भी मैंने देखा, और उसके बाद जो है अब प्रॉपर उससे मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मौसम को मैं जैसे हमेशा बताती हूँ, मौसम को ट्रेन देखने का बहुत शौक है। मौसम यहाँ पर मैं एक छोटी सी फनी बात बताऊं, हाँ, बचपन की बता दें। मौसम को ट्रेन का इतना शौक है कि जब ये छोटा होता था तो ये जूतियों की ट्रेन बनाया करता था। सबकी जूतियां तो वो एक अलग कैसेट्स, हाँ, जो कैसेट्स होती थी उनकी हाँ, भी, और जूतियों की सबकी जूतियां इसमें इकट्ठी कर लेनी और एक लाइन बनानी करनी जूतियों की, और फिर उसके साथ और एक साउंड बड़ा स्पेसिफिक सा होता था। वो मैं फिर कभी बताऊंगी कि क्या बोलता है। मतलब अभी हम बात करते हैं। अच्छा, वैसे अगर आपने बात छेड़ दी, अगर मैं अभी की बात करूँ ना, अभी भी ट्रेन गुजर रही हो ना तो मैं रुक जाता हूँ। हाँ, बकायदा इतना इसको शौक है इस चीज का कि ट्रेन जा रही है। अभी जैसे हम फ्लाईओवर छोड़े, अभी मैं याद है हम लोग क्रॉसिंग करने गए थे और बाइक पर थे हम लोग, और फ्लाईओवर के नीचे से ट्रेन गुजर रही थी, याद है? हाँ। और वहां पे रोके, ट्रेन गुजरी, मतलब तुमने पहले दफा देखी है क्या? फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल जब हम कभी गुजरांवाला जाते हैं ना, तो सिग्नल अगर डाउन हुआ हो तो मैं कहता हूँ ट्रेन आ रही है। हाँ, बड़ा मतलब इसको बहुत एक्साइटमेंट, मुझे मजा बहुत आता है ट्रेन में सफर करने का, ट्रेन को देखने का। पता नहीं क्यों एक वो मतलब एक शौक है बस। Exactly. वैसे मुझे बचपन में अगर बात करूँ, मैं बड़ा शौक था कि रेलवे में भर्ती होने का एज ए ड्राइवर, लेकिन वो शौक मेरा पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं अब खुश भी हूँ अपनी जिंदगी से कि नहीं पूरा हुआ। जितनी भी उन्होंने डिटेल बताई वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मेरे लिए एक ऐसी बंदी जिसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, काफ़ी अच्छे से चीज़ें जो उनकी वो समझ में। वैसे अगर इस इंजन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि एक तो ये जो है मालगाड़ी के लिए सिर्फ जो है स्पेशल सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनाया गया है, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक है, डीजल नहीं है ये। और बहुत सारी चीज़ें देखो, फायदा भी तो ये कि टाइम की बचत होगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी, फिर उसके अलावा ऑब्वियसली जो खर्चा है वो भी कम होगा। वही मैं बात करने लगा, डीजल ने जहाँ पे इतना ज्यादा डीजल खर्चना है, ये बिजली पर है तो बिजली जो है वो जरा सस्ती बनती है, सस्ती तैयार होती है, तो उस हिसाब से सस्ता भी पड़ेगा। और वही मैं कहने लगा था। और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। WAG-12 जिसकी एब्रीविएशन है वाइड ब्रॉड गेज AC इलेक्ट्रिक गुड्स और फ्रेट, ठीक है। और इसके अलावा जो है इससे जो है ट्विन सेक्शन लगे हैं। वैसे इंडियन अगर लोकोमोटिव्स की बात करें तो वैसे उसमें ट्विन रूम्स ही होते हैं, लेकिन ये जो है इसमें ट्विन सेक्शंस हैं, यानी कि 2 इंजन लगे हुए हैं, जो कि हमने वीडियो में देखा भी है और भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल। और ये जो है एल्स्टॉम जो कि एक फ्रेंच कंपनी है और इंडियन रेलवेज, इन दोनों ने मिलकर इस लोकोमोटिव को बनाया है। और ये फर्स्ट इंडियन रेलवे लोकोमोटिव है जिसकी पावर 10,000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले जो इंडियन रेलवे में सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन था वो था WAG-9, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हॉर्स पावर पैदा करने वाला है, सबसे ज्यादा जो है अच्छा फ्रेट ट्रेन खींचने वाला लोकोमोटिव ही कहा जाता है, जिसकी हॉर्स पावर थी 6122 हॉर्स पावर। और ये जो इंजन जो अब बना है WAG-12 ये इससे डबल है, यानी 10,000 से भी ज्यादा। हाँ 12,000 है ना ये। एग्जैक्टली। और ये लोकोमोटिव स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है फ्रेट कॉरिडोर को, जो कि हमने एक वीडियो में भी देखा था कि इंडिया में जो है एक फ्रेट कॉरिडोर जो है सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल इसके लिए है। और अगर इसकी बात करें तो ये 6000 टन से भी ज्यादा वजनी ट्रेन जो है खींच सकता
सकता है आसानी से, जो कि नॉर्मल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आप जो है जल्दी ट्रेन को कहीं पे लेके जा सकते हैं, जो एक कॉरिडोर बन रहा है उसके ऊपर। क्योंकि सब लोगों को पता होगा कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं उन्हें साइड पे रोक दिया जाता है जब एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन गुजरनी हो। एंड इन 2005 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और एल्स्टॉम जो कि फ्रेंच कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो कि 25,000 करोड़ इंडियन रुपीस का था। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है इस इंजन की जो सर्विस यानी कि जो इंडियन रेलवे में सर्विस है वो 28 फरवरी 2018 को स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल लॉन्च की बात करें तो वो 10 अप्रैल 2018 को हुआ था, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मध्यपुर बिहार में किया था। और 85 से लेकर नहीं 85 to 90% कंपोनेंट्स जो से हैं वो इंडिया में ही खरीदे जाएंगे और तैयार किए जाएंगे मेक इन इंडिया जो कैंपेन है उसके तहत। और अगर बात करें अब तक इसके इंजन्स की तो 2020 तक यानी 2020 के एंड तक इसकी टोटल संख्या जो है वो 90 इंजन्स होगी और 2028 के एंड तक टोटल 800 इंजन्स जो है वो इंडियन रेलवे के पास होंगे WG-12 के। बिल्कुल, आप देखें ना 800 इंजन, तो उनकी फ्रेट सर्विस कितनी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, और डेफिनेटली वो चीज़ों से आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा देगी। और इनफैक्ट मौसम बहुत सारे देखो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स ऐसे भी देखे हैं जिसमें मेक इन इंडिया के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो बाहर के दूसरे मुल्क जो उनने वो लोग भी बनवा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पता, हाँ एग्जैक्टली, मेरे जहन में भी यही आई थी कि हम लोगों ने एक ट्रेन देखी थी और उसमें भी फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि आई थिंक श्रीलंका ने और भी काफ़ी सारे कंट्रीज थे जिन्होंने मतलब वो बनने के लिए दिया था। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस वीडियो। इसी के साथ हमें इजाजत में वीडियोस करें, लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।